Assalamualaikum. This is Ehsan Zafar, a physics lecturer from Askriya College. बच्चों, today we are going to start second year physics. सेकेंड ईयर फिज़िक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको देता चलूँ, आके हम इसको इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स में आपको 10 चैप्टर मिलेंगे। ये 10 चैप्टर्स के अंदर आप ज़्यादातर जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम सिस्टम्स और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी मटेरियल आपको मिलेगा। तो बुक ओवर आपको बहुत कुछ कवर करती है, लेकिन हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी बेसिक्स हैं जो कि हमने माइंड में रखनी है। तो इंशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। माइट भी कुछ लोगों को कोर्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ आई होप आपको ये चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी। तो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करेंगे इसमें अपना। जिस बच्चे का इंटरेस्ट होगा उसको डेफिनेटली चीज़ें मज़ेदार भी लगेंगी, अच्छी भी लगेंगी, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो ट्राई टू बी विद मी, मेरे साथ रहें इंशाअल्लाह ताला, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। सो लेट अस स्टार्ट। 10 चैप्टर्स में से जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? यहाँ पे अब नाम से पता लग रहा है कि इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। स्टैटिक मीन्स ठहरा हुआ और इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि किसी ठहरी हुई चीज़ की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का पाया जाना। तो ठहरी हुई चीज़ यहाँ पे क्या हो सकती है? चार्जेस हो सकते हैं। चार्जेस, अब यहाँ पे स्टैटिक चार्जेस की बात होगी। स्टैटिक चार्जेस यानी कि रुके हुए चार्जेस की यहाँ पर बात होगी। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टैटिक चार्जेस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके साथ रिलेटेड फेनोमेनास और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको शुरू में यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट चार्जेस एट रेस्ट, देयर प्रॉपर्टीज़, बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स दैट आर रिलेटेड टू स्टैटिक चार्जेस। फिर उनके साथ जो रिलेटेड फिनोमेनाज हैं और उनके साथ जो कुछ थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने से पहले जो बात समझना ज़रूरी है वो ये है कि व्हाट इज़ चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज बेसिकली, चार्ज जो सा है एक, यूँ समझ लें आयोनाइज्ड पार्टिकल को बोलते हैं हम। ये अगर ज़्यादा आसान टर्म्स में अगर हम बात करना चाहें तो यूँ समझें कि एक पार्टिकल ही होता है, लेकिन उस पार्टिकल के ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अपेयर हो रहा होता है, उसको हम एज ए होल चार्ज बोल देते हैं। तो चार्ज को हम क्या कहेंगे? ये एक प्रॉपर्टी है। चार्ज इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल में और चार्ज में जो फ़र्क है वो यही है कि जो सिंपल पार्टिकल है वो आपको न्यूट्रल फॉर्म में अमूमन मिलता है, लेकिन जब हम उसको चार्ज बोलते हैं तो चार्ज मीन्स वो कुछ पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक्स या कोई नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स बियर कर रहा होगा। उसमें कोई पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी या कोई नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी, जिसकी वजह से या तो वो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी रखेगा या फिर वो रिपल्जन प्रॉपर्टी रखेगा। तो ये हमारे पास हो गया चार्ज। हमारे पास जो सिंपलेस्ट चार्ज या यूँ समझ लें एलिमेंट्री पार्टिकल जो आज़ाद फॉर्म में पाया जाता है, जो फ्री फॉर्म में पाया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके ऊपर चार्ज मौजूद होता है 1.6 10⁻⁻⁹ और इसका यूनिट होगा कूलम। यानी सी जो बड़ा लिखा नंबर नज़र आ रहा है आपको, ये कूलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कूलम क्या है? ये चार्ज का यूनिट है। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज मौजूद होता है। अब इलेक्ट्रॉन से फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स भी हैं, लेकिन वो पार्टिकल्स आज़ाद फॉर्म में, फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते। तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्री फॉर्म में पाया जा सकता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अलावा चार्जेस की दो किस्में हैं। पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। एग्जांपल के तौर पे पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन, नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स जो से हैं उसको हम चार्ज नहीं बोलते, न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल। पार्टिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो नेगेटिव या पॉजिटिव प्रॉपर्टी बेयर नहीं करता। तो यहाँ पर बेसिक लॉ ऑफ स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, डिस्कस किया गया है कि बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि चार्जेस के दरमियान में कोई इंटरेक्टिव फोर्स मौजूद होती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। तो ये इंटरेक्टिव फोर्स जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी की बेस पे आप बहुत सारे फिनोमेना आगे देखेंगे। चार्ज के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? यहाँ पर वो सारे के सारे लिखे गए हैं। अगर आप उसको सिंपल रीड भी कर लें तो आपको बात समझ में आ जाएगी। चार्जेस बेसिकली एडिटिव इन नेचर होते हैं। एडिटिव इन नेचर का मतलब ये नहीं है कि वो सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट ही कर रहे होंगे। एडिटिव नेचर का मतलब ये है कि एक बॉडी है, उसके अंदर मल्टीपल चार्जेस मौजूद हैं, 100, 1000, 1 लाख चार्जेस उसके अंदर मौजूद हैं।
तो हम अगर कहेंगे इस बॉडी के ऊपर ओवरऑल कितना चार्ज मौजूद है, तो हम लोग उन तमाम चार्जेस को सम अप करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को सम अप करेंगे, तो हमारे पास उस पूरी बॉडी का एज ए होल चार्ज निकल आएगा। तो चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है। उसके अलावा चार्जेस की दो किस्में हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। कंजर्व्ड क्वांटिटी हैं, कंजर्व्ड क्वांटिटी के बाद इनवेरिएंट होते हैं। मतलब क्या है, इन दोनों चीज़ों का मतलब तकरीबन मिलता जुलता है। इसका मतलब ये है कि चार्ज चेंज नहीं होता है। यूँ समझ लें कि आपने एक जगह पे एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, उसको आप किसी और जगह पे शिफ्ट कर दें या उसको मूव करवा लें, तो उसके ऊपर जो मौजूद चार्ज है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उसकी क्वांटिटी उतनी ही रहती है। यानी कि उसको मूव करवाने से, उसको खड़ा रखने से, उसकी पोजीशन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पहले भी आपको बताया कि स्मॉलेस्ट चार्ज जो कि फ्री फॉर्म में पाया जा सकता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। और उसके अलावा चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब थोड़ा सा हमने फर्स्ट ईयर में भी समझा। क्वांटाइजेशन से मुराद क्या होती है, किसी चीज़ का अपनी एक मुकम्मल फॉर्म में पाया जाना। यानी कि यूँ समझ लें कि मेरे पास दो पार्टिकल्स मौजूद हैं और दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब ये नहीं हो सकता कि जो चार्ज है वो 1.5 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर हो या 2.5 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर हो। इट विल बी 1 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज और 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज और 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन चार्ज, इस तरह से। यानी वो क्वांटाइज्ड होते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में पाए जाते हैं। इस चीज़ को फर्दर हम आगे एक और जगह भी डिस्कस करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से कुछ बेसिक क्वेश्चन जो जहन में आते हैं कि एटम के अंदर चार्जेस मौजूद होते हैं तो वो न्यूट्रल क्यों होता है। और ये बात हमने केमिस्ट्री के अंदर भी डिस्कस की है, वैसे पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं कि इलेक्ट्रॉन, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। जब ये दोनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में मौजूद होंगी तो एटम एज ए होल न्यूट्रल अपेयर होगा, और इसी वजह से एटम न्यूट्रल अपेयर होता है। अगर बीच में इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स में से किसी एक चीज़ की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो एज ए आयन अपेयर होता है या एज ए चार्ज्ड बॉडी अपेयर होता है। उसके बाद सेकंड थिंग, टेस्ट चार्ज। व्हाट इज़ टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज जो है एक बहुत ही माइन्यूट सा, यूँ समझ लें एक सिंगल चार्ज को टेस्ट चार्ज बोला जाता है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी वीक हो कि वो किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना कर सके, उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना डाले। उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या मुराद है? पीछे मैंने बताया भी कि हमारे पास क्वांटाइजेशन से मुराद क्या है। यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, Q इज़ इक्वल टू N टाइम्स E। Q इज़ द चार्ज ऑन ए बॉडी। एक बॉडी है जिसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज यानी कि 1.6 10⁻⁻19 कूलम को नंबर ऑफ़ चार्जेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। N इज़ रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ़ चार्जेस, यानी उसके अंदर अगर 100 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उस पूरी बॉडी का चार्ज निकल आएगा। अब यहाँ पर अगेन ये N जो सा है ना, ये हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर होगा। इसकी वैल्यू 1.5, 1.7, 2.3 इस तरह की कोई वैल्यू नहीं हो सकती। इसकी वैल्यू 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी एंड समथिंग लाइक दिस। उसके बाद आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद हम लोग अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आ जाते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो जैसे मैंने नाम को थोड़ा बहुत एलैबोरेट भी किया पहले, अब यहाँ पर उसकी बाकायदा डेफिनेशन आ गई। तो ऐसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ऐसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जो स्टैटिक चार्जेस को डील कर रही हो, और ये स्टैटिक चार्जेस जो सी एक दूसरे के करीब अगर पड़े हुए हैं तो डेफिनेटली एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ये फोर्स इंटरेक्टिव फोर्स भी कहलाती है, एंड मोर स्पेसिफिक नेम इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स, कि किसी इलेक्ट्रिक फोर्स के तहत चार्जेस का किसी जगह पर पड़े हुआ होना। इस चीज़ को हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो ये चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। अब इलेक्ट्रिक फ़ोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ़ोर्स बेसिकली वो फोर्स है जो कि चार्जेस को इकट्ठा रखती है किसी जगह पर या किसी बॉडी के अंदर इकट्ठा रखती है। आपको पता है कि अगर बॉडी के अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन्स मौजूद हैं, बहुत सारे प्रोटॉन्स मौजूद हैं या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस इकट्ठे नहीं रह सकते, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो उनको इकट्ठा रखने के लिए भी किसी न किसी फ़ोर्स की ज़रूरत तो पड़ती है। तो ऐसी फ़ोर्स इंट्रैक्टिव फोर्सेस कहलाएंगी, बेशक वो रिपल्सिव हों, बेशक वो अट्रैक्टिव हों। ना उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, आपको साइड पे एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ नज़र आएगा बुक में, जिसमें एप्लीकेशन बताई गई है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं
तो उसको हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? तो एक छोटी सी उसकी एप्लीकेशन यहाँ बताएगी, ये दैट इज़ वेन डायग्राफ जनरेटर। वेन डायग्राफ जनरेटर क्या है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है। अभी तक आपने आम जो जनरेटर देखे होंगे वो सारे के सारे डायनामिक होते हैं, उसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, चीज़ें मूव कर रही होती हैं, जिसकी बेस पर कोई इंडक्शन होती है और कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसके अंदर इस तरह नहीं होता। इसके अंदर हमारे पास दो स्टैटिक मेटल बॉडीज़ होती हैं। इस तरह यहाँ पर एक आपको ग्लोब नज़र आ रहा है जिसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा हुआ है, और साथ आपको एक स्टिक सी नज़र आ रही है, यूँ समझ लें एक हैमर सा नज़र आ रहा है जिसके ऊपर नेगेटिव आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये वर्क किस तरह से करता है, काम किस तरह से करता है कि आपको नीचे दो ब्लू कलर की रिंग से बने हुए नज़र आ रहे हैं जिसके ऊपर एक बेल्ट है मौजूद है। ये बेल्ट जब रोटेट करती है तो इन दोनों मटेरियल्स के डिफरेंस की वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट जगहों पर डिपॉजिट कर देती है। यानी कि ये बेल्ट क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज को इस ग्लोब के ऊपर डिपॉजिट कर देगी और नेगेटिव चार्ज को इस वायर के थ्रू ग्लोब इस स्टिक वाला जो हमारे पास हैमर सा है इसके ऊपर पहुंचा देगी। तो इससे क्या होगा, सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज ग्लोब के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और जो सारे का सारा नेगेटिव चार्ज है वो उस हैमर के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें आपको एक जगह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज एकोमोलेट हुआ नज़र आ रहा है और एक जगह पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज एकोमोलेट हुआ नज़र आ रहा है। तो दिस विल क्रिएट ए ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है? ये 20 मिलियन वोल्ट्स तक का हो सकता है। तो इतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग आगे किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है जो कि स्टैटिक चार्जेस को यूज़ कर रहा है। चार्जेस ग्लोब के ऊपर आके रुक गए, ठहर गए, इस तरह ही चार्जेस हैमर के ऊपर आके भी रुक गए हैं, ठहर गए हैं। तो ये स्टैटिक चार्जेस की वजह से एक ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया है। फर्दर वहीं पर आपको एक और छोटी सी एप्लीकेशन भी इसकी नज़र आएगी। एप्लीकेशन एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली बुक में साइड पर आपको नज़र आएगा कि अगर आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं जबकि बाजू खड़े नहीं आते होते या बाजू ऊपर की तरफ नहीं जाते। तो व्हाट डज़ इट मीन? आप देखें जब आप किसी चार्ज बॉडी को हाथ लगाते हैं, टच करते हैं, तो बाद औक़ात आपकी अपनी बॉडी चार्ज हो जाती है। वो आपको किस तरह फ़ील होता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े होने से मुराद क्या है? जिस्म के ऊपर मौजूद बाल खड़े हो जाते हैं। कार्टून में भी आप लोग देखते हैं जिस किस तरह से दिखाई जाती है कि इलेक्ट्रिक सॉकेट को किसी ने हाथ लगा दिया तो उसका सारे बाल खड़े हो गए। अब रियलिटी में भी इस तरह होता है, बाल खड़े हो जाते हैं जबकि बाजू ऊपर की तरफ नहीं जाते। हालांकि कार्टूनों में ऊपर चले जाते हैं लेकिन वैसे आम ज़िंदगी में बाजू ऊपर की तरफ नहीं जाते। तो ऐसा क्यों होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। होता ये है कि जब आपकी बॉडी चार्ज होती है तो आपके हेयर्स के ऊपर सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज इकट्ठा हो जाता है। बॉडी के चार्ज होने का मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर किसी एक टाइप के चार्जेस की क्वांटिटी का बढ़ जाना, बेशक वो पॉजिटिव हो बेशक वो नेगेटिव हो। तो लेट अस सपोज आपकी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, इसका मतलब क्या है, आपके हेयर्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हेयर्स जौन से हैं, आप सारों के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर ये रिपल्सिव फोर्स उनके अपने वेट से ज़्यादा होगी तो बाल स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे, यानी एक दूसरे को रिपेल करेंगे और सीधे ऊपर की तरफ हो जाएंगे। इस वजह से आपके बाल खड़े हो जाते हैं। वजह क्या हुई कि बालों का वेट उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन से कम था, इसलिए बाल खड़े हुए। उसके मुकाबले में अगर आपके बाजुओं की बात करते हैं तो बाजुओं का वेट ज़्यादा होता है। बाजुओं के ऊपर बेशक चार्ज तो डिपॉजिट हो जाता है लेकिन उनका वेट ज़्यादा होता है तो वो ऊपर की तरफ नहीं जाते। इसी तरह एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर बन सकता है कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। आप लोग आगे जाके बुक में जगह जगह पॉइंट चार्ज का वर्ड सुनेंगे। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है? ये एक लोकलाइज जब बहुत माइन्यूट सा चार्ज है जिसका अपना साइज़ आपस के डिस्टेंसेस की निस्बत बहुत छोटा होता है। यानी यूँ समझ लें कि हमारे पास एक जगह पे काफ़ी सारे चार्जेस मौजूद हैं और वो सारे चार्जेस बहुत छोटे छोटे हैं। तो उसमें से एक जो चार्ज होगा उसका अपना साइज़ उनके आपस के डिस्टेंसेस की निस्बत बहुत छोटा होगा। तो वो सिंगल चार्ज पॉइंट चार्ज कहलाएगा। यहाँ पर उसको दो तीन तरह से डिफ़ाइन किया गया है, जैसे कि बुक में डेफिनेशन मौजूद थी, तो आप इनको आसानी से समझ भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी, इनको आपने देखना है। तो होमवर्क क्या है आपका, आपने इन चीज़ों को याद करना है और इन शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख कर मुझे सेंड करना है ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग इंशाअल्लाह ताला कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे।
तो मेक योर माइंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।